नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की जो कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर के थाना शिवराजपुर के अंतर्गत में एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में 13 दिसंबर 2024 की शाम को शादी में जाने की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि परिवार के सभी लोगों को 13 तारीख की रात नजदीकी गांव में होने वाली एक शादी में जाना था। लेकिन तभी उनकी 17 साल की बेटी किशोरी ने उन्हें शादी में जाने से साफ मना कर दिया। घर वालों ने उसे काफी समझाया और मनाने की कोशिश भी की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। आखिरकार जब कोई तरीका नहीं निकला तो 13 तारीख की रात बाकी सभी लोग शादी में चले गए और लड़की घर में अकेली रह गई। फिर अगले दिन यानी 14 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 8 बजे जब यह परिवार शादी में वापस लौटा तो उन्हें घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनकी बेटी किशोरी दरवाजा नहीं खोल रही थी। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद परिवार को चिंता होने लगी, जिसके बाद शक होने पर उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर जाते ही जब उन्होंने बेटी के कमरे का दरवाजा खोला तो उनकी चीख निकल गई। इनकी 17 साल की बेटी किशोरी, जो 12वीं कक्षा की छात्रा भी थी, जिसने शादी में जाने से मना कर दिया था, वह अपने कमरे में अपने बेड पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। घर वाले जब इस लड़की को पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि इसकी सांसें नहीं चल रही हैं और सर्दी के कारण उसका शरीर भी अकड़ गया है। इससे भी बड़ी बात यह थी कि यह लड़की नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी, यानी कि जिस वक्त पर इसके परिवार वाले वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, जिसे देखकर घर वालों की चीख पुकार शुरू हो गई। यह चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर पड़ोस के बाकी लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रात तक तो यह लड़की बिल्कुल ठीक थी। फिर अचानक रात भर में ऐसा क्या हो गया। इसी दौरान पड़ोस के एक शख्स ने यह दृश्य देखकर इस मामले की तुरंत पुलिस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में कानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पता चलता है कि 13 दिसंबर 2024 की रात ये परिवार शादी समारोह में शामिल होने गया था और उन्होंने अपनी बेटी किशोरी को भी साथ चलने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। पूरा परिवार शादी में चला गया और किशोरी को घर में छोड़ दिया। साथ में एक रिश्तेदार की 5 साल की बेटी भी छोड़ गए, ताकि दोनों बच्चियां साथ रह सके, क्योंकि परिवार को लगा कि वह सुबह तक वापस आ जाएंगे। पुलिस को शुरुआती जांच में इतना ही पता चला, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि लड़की पिछली रात 7 बजे तक ठीक ठाक थी और यह बात उसके साथ रुकी 5 साल की बच्ची ने भी बताई। उसने कहा कि दीदी 7 बजे तक बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सो गई थी। इसके बाद पुलिस जांच शुरू कर देती है, क्योंकि लड़की का शव नग्न अवस्था में मिला था, जिससे आशंका थी कि उसके साथ कोई अपराध हुआ है। इसी कारण पुलिस तुरंत फोरेंसिक टीम को बुला लेती है और फोरेंसिक टीम पूरे कमरे की गहराई से जांच करती है और आसपास मौजूद हर संभावित सुराग को इकट्ठा करने लगती है। उधर पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू करती है, यानी लड़की और उसके परिवार के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि वह कौन थी, कैसी थी और किससे मिलती जुलती थी और हाल के दिनों में किसी संदिग्ध व्यक्ति से उसकी बातचीत हुई थी या नहीं। स्थानीय लोगों से सीधे और सहज भाषा में सवाल किए जाते हैं ताकि वे खुलकर अपनी बात कह सके और जांच में मदद मिले। पर उस परिवार के बारे में छानबीन की जाती है तो ऐसी किसी भी बड़ी दुश्मनी के बारे में पुलिस को पता नहीं चलता है, लेकिन फोरेंसिक टीम शुरुआती जांच में यह बताती है कि इस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने के तो कोई भी निशान नहीं है और उसके शरीर पर कोई इंजरी मार्क भी नहीं था। तो इससे यह तो साफ जाहिर हो गया था कि इस लड़की के साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं हुई है। लेकिन फोरेंसिक टीम को उस कमरे से कुछ सबूत मिले थे जो कुछ गलत होने की तरफ इशारा कर रहे थे, और वह सबूत कुछ इस प्रकार थे कि वहां पर शक्तिवर्धक गोलियों के कुछ पैकेट मिले थे, जिन गोलियों का इस्तेमाल काफी लोग अपनी शारीरिक क्षमता यानी कि अपनी सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए करते हैं। उस तरह की गोलियों के कुछ रेपर मिले। साथ ही वहां पर सेक्सुअल इंटीमेशन के दौरान जो सेफ्टी का इस्तेमाल किया जाता है उसके भी कुछ पैकेट मिले थे। तो यहाँ से जो पुलिस का एंगल है वो पूरी तरह से चेंज हो गया था और पुलिस समझ गई थी कि इस केस में जो आरोपी है
वह इस लड़की का कोई पहचान वाला या इसका कोई दोस्त है। इसके बाद पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। इसके बाद इन्हीं सारे सबूतों के आधार पर और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को पता चलता है कि इस लड़की की जो मृत्यु हुई है उससे पहले इसने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये साफ हो गया था। इसके बाद अब पुलिस ने इस लड़की के मोबाइल नंबर की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई, तो उस डाटा में पुलिस को एक ऐसा नंबर मिला जिस पर लड़की ने आखिरी बार बात की थी। ये कॉल 13 दिसंबर 2024 की शाम करीब 7 बजे की थी। पुलिस ने जब उस नंबर की डिटेल निकलवाई तो पता चला कि यह नंबर कुलदीप नाम के एक व्यक्ति का है जो नेवादा गांव का रहने वाला है। नेवादा गांव उस जगह से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर था जहां लड़की की मौत हुई थी। अब पुलिस के लिए यह लड़का अहम कड़ी बन गया था क्योंकि आखिरी बातचीत इसी से हुई थी। तो जहां यह लड़का 20 किलोमीटर की दूरी पर रहता था, उसके पास एक दूसरे गांव में पुलिस ने बिना देरी किए इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया और शक के बिना पर जब इससे पूछताछ की तो शुरुआती जांच में ही पुलिस को पता चल जाता है कि हो ना हो ये लड़का इस केस में इन्वॉल्व है। और पुलिस जब सख्ती से उस लड़के से पूछताछ करती है तो इस पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। ये लड़का पुलिस को बताता है कि इसका नाम कुलदीप है। तो कुलदीप नाम का ये लड़का सारी बातें पुलिस को बताता है कि पिछले 3-4 महीनों से ये दोनों दोस्त थे, लेकिन फिर दोनों में प्यार हो गया था और इसी के चलते हुए लड़की उससे बताती है कि 13 तारीख को घर में कोई नहीं रहेगा और तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। जिसके चलते कुलदीप 20 किलोमीटर चलकर आता है इस लड़की से मिलने के लिए। इसके बाद लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने से पहले ये कुछ शक्तिवर्धक गोलियों का इस्तेमाल करता है। इन गोलियों की वजह से उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उसे ज्यादा थकान भी नहीं होती। कम उम्र और एजुकेशन की कमी की वजह से वो बहुत ही ब्रूटल तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है। इसी वजह से उस लड़की को सर्दी भी लग रही थी और कुछ अंदरूनी चोटें भी आईं क्योंकि मौसम ठंडी का था। साथ ही उस लड़के ने बताया कि रात 8 बजे से सुबह 3 बजे तक उसने अपनी गर्लफ्रेंड को एक भी कपड़ा पहनने नहीं दिया था, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो गई। यह बात सुनने में तो बड़ा अजीब लगेगी, लेकिन यही सच्चाई है कि लड़की की सर्दी लगने के कारण और ब्रूटल रिलेशन बनाने के कारण हालत और खराब हो गई और करीब 3:30 बजे तक लड़की ने इसी के कारण दम तोड़ दिया। इसके बाद लड़के ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की और चूल्हा भी जलाया कि शरीर गर्म हो जाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। और जब उसने देखा कि मामला हाथ से निकल चुका है तो वह वहां से भाग गया। अब किशोरी की सहमति इस मामले में कोई मायने नहीं रखती है क्योंकि वह नाबालिग थी, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे दुष्कर्म और पास्को एक्ट की धारा के तहत जेल भेज दिया गया। अब यकीन है कि उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।